नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप। आज है 29 सितंबर। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमने पहला क्वेश्चन लिया वो पुरस्कार से लिया हुआ है। देखते हैं अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार और किसको मिला गया। अभी हाल ही में नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड दिया गया 2023 का। तो हम देखेंगे किसको दिया गया और यह नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 का किसको दिया गया। तो स्वाति बोरलॉग को, वैज्ञानिक स्वाति बोरलॉग को। यह पुरस्कार क्या है? तो यह नोबेल पुरस्कार विजेता हरित क्रांति के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन किसको दिया जाता है? तो जो कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देता है और उसकी उम्र 40 वर्ष से कम हो, मतलब यह युवा वैज्ञानिकों को दिया जाता है। देखो, जैसे भारत में MS स्वामीनाथन जी थे हरित क्रांति के जनक, वैसे अगर विश्व स्तर की बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग जी थे। तो नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2006 से हुई। यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो बात है कि स्वाति बोरलॉग को क्यों दिया गया, इन्होंने क्या काम किया। तो इन्होंने चावल की खेती में क्रांति लाने के लिए काम किया। क्या किया? तो 500 से अधिक चावल की किस्मों का अध्ययन किया और उससे तुलनात्मक डेटा बनाया, जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र से लिया हुआ है। देखेंगे यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद हुआ और दोनों न्यायालय पहुंचे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि किस बात को लेकर क्या कारण रहा और क्यों हुआ, और भी जितने आयाम पे बनेंगे। देखो, न्यायालय कभी दो लोग या दो देश, दो पर्सन तभी पहुंचते जब उनके बीच कोई विवाद होता है और उसमें जो कुछ कारण होता है उसको समाधान नहीं हो पाता। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कारण क्या है? तो देखो, भारत के द्वारा किशन गंगा और रतली परियोजना जो कि जम्मू कश्मीर में बनाई जा रही है, दोनों जल विद्युत परियोजना है। किशन गंगा नदी पर किशन गंगा परियोजना बनाई जा रही है और रतली नदी पर रतली परियोजना बनाई जा रही है। ये दोनों जल विद्युत है। तो इसको लेकर पाकिस्तान ये कह रहा है कि यहाँ पे जो उनके दोनों देशों के बीच सिंधु जल संधि हुआ था, जो पानी का बंटवारा हुआ था, उसके लेकर इसको विवाद हो गया हो। इनका कहना यह है कि भारत ये परियोजना के माध्यम से जल को रोकना चाहता है। तो अब बात करते हैं कि सिंधु जल संधि क्या हुआ था। ये सिंधु जल संधि सिंधु नदी और उसके सहायक 5 नदियों को लेकर दोनों देशों के बीच संधि हुआ था। अब बात करें कि दोनों इस परियोजना को लेकर, इस विवाद को लेकर कहां पे गए हैं। इस विवाद को लेकर स्थायी मध्यस्थ न्यायालय जो कि ऑस्ट्रिया वियना में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। अब बात करें कि इसका निर्णय क्या निकला, न्यायालय ने क्या निर्णय। तो अभी निर्णय कोई नहीं, किसी पक्ष में नहीं आया, इसका निर्णय अभी सुनवाई जारी है। अगर बात करें कि इसका निर्णय आने के बाद संबंध दोनों देशों के बीच क्या होगा। देखो, जाहिर सी बात है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच अगर इस परियोजना को लेकर न्यायालय भारत के पक्ष में या पाकिस्तान के पक्ष में, अगर पाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुनाता है, जाहिर सी बात है कि भारत को किशन गंगा और रतली परियोजना को बंद करना पड़ेगा। अगर ये परियोजना को बंद करेगा तो जाहिर सी बात है रिश्ता और भी दोनों देशों के बीच खराब हो गया। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने राजनीतिक क्षेत्र से लिया हुआ है। अभी हाल ही में उड़ीसा की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया। देखो, यह विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? प्रमीला मलिक को चुना गया। यह कौन है? तो यह बीजू जनता दल की नेता थी। यह 6 बार से विधायक है। 6 बार कम नहीं होता, 6 बार मतलब लगभग 30 साल से। यह अध्यक्ष 22 सितंबर को चुना गया और यह निर्विरोध चुनी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई इनके विरोध में नहीं है। अगर बात करें विधानसभा क्या होता है, तो राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होती है। विधानसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है और विधान परिषद की बात करें तो अनुच्छेद 169 और अनुच्छेद 171 में किया गया है। विधानसभा क्या है? तो यह जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है, जो प्रतिनिधित्व करता है और विशेष क्षेत्रों का इन्होंने प्रतिनिधित्व करता है। अगर बात करें कि विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो देखो जनरली तो 5 साल होता है, लेकिन अगर विधानसभा उससे कम ही पहले ही विघटित हो जाता है तो इनका भी समय पहले ही समाप्त हो जाता है। लेकिन ये यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि तो विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल तो विघटित हो जाने के तुरंत बाद हो जाता है, लेकिन अध्यक्ष का कार्यकाल तब तक नहीं बना रहता है जब तक कि अगला विधानसभा गठन नहीं हो जाता। अगर बात करें इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य कानून बनाना, बजट पास करना और सरकार को चलाना होता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने खेल से लिया हुआ है। अभी खेल से हमने ये वाला इसी से संबंधित कल भी एक क्वेश्चन लिया हुआ था। तो देखो, 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन बना। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ध्वजवाहक क्या होते हैं और भारत की तरफ से भारतीय ध्वजवाहक कौन बना, और भी जितने यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, एशियाई खेलों का आयोजन चल रहा है, तो भारत की तरफ से भारतीय ध्वजवाहक किसे बनाया गया?
हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन को। किसको? लवलीना बोरगोहेन को। अब यहाँ पे ये भी बात करेंगे दोनों किस हैं, तो हरमनप्रीत कौर हॉकी के कप्तान है हरमनप्रीत सिंह, और लवलीना बोरगोहेन क्यों है? लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाज है। बात करें भारतीय ध्वजवाहक क्या होते हैं, तो देखो किसी भी देश के सबसे प्रतिष्ठित एथलीट को ध्वजवाहक बनाया जाता है, क्योंकि जब वहां पे गेम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो मेजबानी करने वाला देश है वो वहां पे प्रवेश करता है अपने ध्वज के साथ, और उसके बाद अपने अपने देश के जो ध्वजवाहक बने होते हैं वो अपने ध्वज के साथ वहां पे प्रवेश करते हैं। अगर बात करें कि एशियाई खेलों का कब शुरुआत किया गया, तो 23 सितंबर को। कहां पे? चीन की हांगझोउ में। चीन के हांगझोउ में किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा, AOC, एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। देखते हैं क्या पुरस्कार है और किसको मिला। अंतिम पंघाल को सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक मिला? तो कौन सा पदक मिला? कांस्य पदक मिला। किस वर्ग में मिला? 53 केजी के पहलवानी में। किसमें? पहलवानी क्षेत्र के 53 वर्ग केजी के कांस्य पदक मिला। कहां पे किया था? तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में। अगर बात करें कि अंतिम पंघाल को कुल कितने पदक मिल चुके हैं, अंतिम पंघाल का 23वां पदक था, मतलब इनको टोटल 23 पदक मिल चुके हैं, जिनमें से स्वर्ण 1 पदक, रजत 5 पदक और कांस्य 17 पदक। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक हमने रिपोर्ट से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा रिपोर्ट अभी जारी हुआ, उनमें भारत का क्या स्थान है और प्रथम पे कौन है, और भी जितने यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। अभी हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था कौन सी है? सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो सिंगापुर का प्रथम स्थान पे आया है। लेकिन वहां पे यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हांगकांग जो 53 वर्ष से लगातार पहले नंबर पे था, इस बार वो दूसरे नंबर पे आ गया और सिंगापुर पहले नंबर पे। यह सूचकांक या यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी होता है। और रेटिंग की बात करें तो सबसे ऊपर, सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था में सबसे पहला स्थान सिंगापुर का, फिर हांगकांग का, फिर स्विट्जरलैंड का। अगर वही सबसे कम की बात की जाए तो सबसे नीचे वेनेजुएला, फिर उसके बाद जिम्बाब्वे, फिर सीरिया का स्थान आता है। अगर बात कर ले कि भारत का क्या स्थान है, तो भारत का स्थान 87वां है। कितना? 87। कुल कितने देशों का इसमें आकलन किया जाता है? तो 165। इसका क्या आधार होता है, किस आधार पे यह जाना जाता है कि कौन सा व्यापार कितना मुक्त है? तो इनका कुछ आधार है, जैसे व्यापार में अगर बाधाएं उत्पन्न हो रही है तो फिर ये मुक्त व्यापार नहीं है, मतलब व्यापार बाधा नहीं होना चाहिए, व्यापार बाधा रहित होना चाहिए। निवेशक आसानी से व्यापार को शुरू एवं संचालित कर सके। बैंकिंग सेवाएं, वित्तीय प्रणाली खुली होनी चाहिए। श्रम बाजार का व्यवस्था होना चाहिए। प्रौद्योगिकी और नवाचार को एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक नहीं खत्म ही हो गया अपना। दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को नोट्स के माध्यम से डिटेल में पढ़ना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।